हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर बीसीसी। और मैं बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने करा दिया था। अभी 21 से कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन। इसमें 21 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य उत्पाद जो होती है वह ऑक्सीजन होती है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। यानी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के बाद में मुख्य रूप से बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पैरामीशिया में पाई जाने वाली पोषण की विधि क्या कहते हैं? पैरामीशिया में जो पोषण की विधि को हम प्राणी पोषण की विधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषी जो अंगक होता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हरित कवक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? यानी जठर ग्रंथि की भीतरीय जो कोशिका होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती है? यानी मनुष्य की जो मुख गुहा होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? भोजन में उनका अंतर्ग्रहण जो है अमीबा में, वह कुटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो होता है पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड के रूप में तोड़ता है, यानी अमीनो अम्ल के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? यानी कोशिका के जो जीव द्रव होते हैं, साइटोप्लाज्म जो बोला जाता है, उसी में विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी ग्रासनली के से जुड़ा होता है? निगल द्वार जो होता है, निगल द्वार के पास से ही क्या होता है, ग्रासनी जो होता है ग्रासनली से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 30, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का जो मुख्य भोजन जो होता है, शैवाल के टुकड़े, डायटम एवं एकोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, ये सभी छोटे छोटे जो जीव है, ये सभी को क्या करता है अमीबा अपने भोजन के रूप में लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो भाग होता है वो छोटी आंत का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, वो विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये जो विधि होती है वो पोषण कहलाती है। कोई भी जो जीव जंतु होता है पोषक तत्वों की प्राप्ति पोषण की प्रक्रिया द्वारा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीवों की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी। यानी ये सभी जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसके पत्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्ता। क्वेश्चन नंबर 35, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होता है। यूरिया का जो सामान्य मात्रा होता है मानव रक्त में 20 mg होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन के बाद में हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो गर्म होती है, यानी उसमें जो होती है 20% क्या होती है, ऊर्जा के रूप में ताप निष्कासित हो जाती है हमारे शरीर से। क्वेश्चन नंबर 36 का ए होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी वृक्क जो होता है वो हमारे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग से जो जल निकलती है इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। ये जो मुख्य रूप से होती है पत्तियों के द्वारा ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 39, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। यानी श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशील। इस श्वसन के दौरान ही हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। 39 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए आवश्यक? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण तो केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं, ये तो सजीव में होते नहीं है, यानी मनुष्य हो गया या जानवर में। वाष्पोत्सर्जन ये भी पेड़ पौधे में होते हैं। श्वसन, चलन की क्रिया भी सभी में नहीं होते। श्वसन जो है
वो सभी जीव जंतुओं में होते हैं, यानी 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में जो है वो 4 बेसम पाया जाता है। मानव हृदय में कुल 4 बेसम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और प्लस जल हो गया H2। ये सभी के सभी जब अभिक्रिया करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और फिर इसके बाद में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, यानी इसमें जो हो गया वो ग्लूकोज का प्राप्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका की झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध परागम झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध परागम झिल्ली होती है, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर सी हो। क्वेश्चन नंबर 45, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? यानी दूध से जब दही बनती है तो यह क्रिया जो है किण्वन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में अभी मैंने बताया था 4 बेसन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली जो होती है वो नेफ्रॉन होती है, यानी किडनी की होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग। मत्स्य यानी बोले तो मछली, मछली जो होती है फिश, उसका जो श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है। इसके साथ आप याद करेंगे मच्छर हो गया या जो कीड़ा मकोड़ा हो गया, तिलचट्टा हो गया, उस सब का जो होता है ट्रैकिया होता है, और उसके साथ जैसे केंचुआ हो गया तो केंचुआ का त्वचा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों का यानी आदान प्रदान जो होती है, निकलती है गैसें, वो प्रक्रिया जो विसरण होती है उसी के द्वारा, जिसको डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो है हरा होता है, हरे रंग का, इसी की वजह से हम लोग को पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरा दिखाई देते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति का। क्वेश्चन नंबर 51, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? यानी कवक बोले, कवक मतलब हो गया जैसे गोबर छत्ता या जो मशरूम हो गया उसी का एग्जाम्पल होता है। तो उसमें मृत जीव भी पोषण होता है, यानी वो सड़े गले जो अवशेष होते हैं अपशिष्ट पदार्थ उसी के ऊपर वो उगाते हैं। 51 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? यानी रेजिन और जो गोंद है वो पेड़ के पुराने जाइलम जो होते हैं उसी भाग में वो संचित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी भोजन जो है वो भोजन हमारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पच पाती है। अगर हम लोग खाना खा ले, खाना खाने के बाद में स्वस्थ नहीं हो तो भोजन नहीं पच पाएगा। इसलिए यानी ऑक्सीजन की वृद्धि जिस अभिक्रिया में होती है वह अभिक्रिया उपचयन होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 54, रक्त क्या है? रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जीय अंग है? उत्सर्जीय अंग यानी जो हो गया हमारे उत्सर्जन के भाग से संबंधित होना चाहिए, यानी जो ब्रीफ हो गया जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 56, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। यानी रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन के दौरान ही बन पाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी मनुष्य जो सांस लेता है और छोड़ता है, यह जो क्रिया है श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो उस रोग को हम लोग एनीमिया नाम देते हैं। टीबी जो होती है ए फेफड़ा से संबंधित होती है, यानी फेफड़ा इसमें एक्सरे करा के डॉक्टर देखते हैं। और मधुमेह जो होता है ये डायबिटीज बोलते हैं, यानी ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये तो बीपी होगा नहीं, उच्च रक्तचाप, यानी इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। ब्लड में आयरन की कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पादप में जाइलम उतर जाइए, यानी जाइलम जो होती है जल के वहन करती है।
जैसे याद रखेंगे जाइलम ऊतक होता है और जैसे जल का वाहन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? यानी कुटपाद के द्वारा ही अमीबा क्या करता है, अपने भोजन को पकड़ पाते हैं, यानी अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा ही बना रहता है, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है और फिर ऑक्सीजन यहीं से निकल पाता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा जो होता है पत्तियों में पाया जाता है, यानी पत्तियों में एक छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र, उसी को हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? मानव जो हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो 120 mmHg होता है, यानी मिलीमीटर एचजी का मतलब होता है पारा, जो बीपी चेक करने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग जो होती है वो पत्तियां होती है, यानी पेड़ पौधों के पत्ता में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है एक भौतिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में जो भोजन का पचना होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का यानी उदाहरण है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो इसी को हम लोग उपचयन बोलते हैं, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। यानी ये जो सभी है एक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, यह जो क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी पाइरूवेट का विखंडन भी बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 67, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां जो होती है वो हमारी आमाशय में यानी स्टोमक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 69, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको हम लोग लैटेक्स के नाम से जानते हैं, यानी वो दूध के रूप में गाढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो है हमारे शरीर में, यानी अ, यूरिया जो है हमारे ब्लड में वो लीवर से ही यानी प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में ही होगा, सूर्य के प्रकाश के यानी वो दिन में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पादप में फ्लोएम संवाहक है, यानी जल का संवाहक जाइलम करता है, तो जो फ्लोएम है वो हमारे यानी हो गया भोजन जो होता है उसी का संवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल से ही निकलता है, जल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, यानी रक्त में जो पीला रंग का हल्का जो द्रव होता है चिपचिपा, उसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है हरित लवक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ब्रिक का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी जो हमारी शरीर की ग्रंथि होती है वो लीवर होती है, यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं, यकृत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? इस स्वपोषी पोषण के लिए जो है वो आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई भी उसमें जरूरत नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो फुटपाथ के द्वारा हो पाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 80, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नन ऑफ डी है।